हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम सुखनासोपदेश नामक ग्रंथ का शब्दशः अध्यापन कर रहे हैं, जिसके अध्यापन क्रम में हम 10 भाग इसके पहले पढ़ा चुके हैं। आज इसका समापन होगा, हम समाप्ति की ओर आ चुके हैं। जो लोग इस वीडियो को देखने में नए हैं, नए लोग जो देख रहे हैं, वे लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा वीडियो निःशुल्क शुरू से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले की कक्षा में हम इस पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं। तदेवं प्रायाति कुटुल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राजतंत्रे अस्मिन् महामोहंधकारणे च यौवने कुमार तथा प्रयतेथा यथा न उपहस्यसे जनये न निंद्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः न उपालभ्यसे सुहृद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः यथा न च प्रकाश्यसे वितये न प्रहस्यसे कुशलये न आस्वाद्यसे भुजंगये न अवलुप्यसे सेवकवृक्कये न वंचसे धूर्तये न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्त्यसे मदेन न उन्मत्ति क्रियसे मदनेन न आक्षिप्यसे विषये न अकृष्यसे रागेण न अपहृष्यसे सुखेन। आप जानते होंगे हम किसी भी व्यक्ति को कोई बात क्यों समझाते हैं। हम अपने बच्चों को, हम अपने भाई बहन को कोई बात क्यों समझाते हैं? ताकि वह व्यक्ति वह बुरा काम ना कर सके, वह बुरा काम ना करे। जब उसके विषय में मिलने वाले फल को वो जानेगा तो उस काम को वो नहीं करेगा। इसीलिए बच्चों को बिगड़ने से पहले समझाया जाता है। तो यहाँ पर राजा बनने से पहले सुकनास चंद्रापीड़ को समझा रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी के बारे में बताया कि लक्ष्मी आएगी तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। आप युवराज हैं, इसका परिणाम क्या होगा। राजा बनेंगे तो उससे क्या क्या अवगुण आ सकते हैं, राजाओं की प्रकृति क्या हो सकती है, इत्यादि के बारे में उन्होंने बताया। अब अंत में ये बता रहे हैं, तदेवं इस प्रकार से जो अत्यधिक कुटिल कष्ट चेष्टा से प्राप्त हजारों कठोर भयंकर राजतंत्र है, हजारों भयंकर कष्ट से युक्त राजतंत्र है वह, और इस महामोह अंधकार को उत्पन्न करने वाला जो तुम्हारा यौवन है, अय चंद्रापीड़, तथा प्रयते था, इस तरह से प्रयास करना, यथा जैसे न उपहस्य से जने, जिससे लोग तुम्हारी हंसी न उड़ाएं, ना निंद से साधु भी, सज्जन लोग तुम्हारी निंदा ना करें, ना धिक्रिय से गुरु भी, गुरुजन लोग तुम्हें धिक्कारे नहीं, तुम्हारे मित्र तुम्हें उलाहना ना दे, विद्वानों के द्वारा तुम सोचे न जाओ, यथा च न प्रकाश्य से विटय, तुम इस प्रकार से प्रयास करना कि विटों के द्वारा, धूर्तों के द्वारा तुम प्रकाशित न हो। कुशल लोग तुम्हारा उपहास न करें, न आस्वाद्य से भुजंगये, कामी जनों के द्वारा तुम्हारा आस्वादन न किया जाए, तुम्हें ठगा ना जाए, न अवलुप्य से सेवक वृक्क, सेवक रूपी भेड़िए के द्वारा तुम्हें नष्ट ना किया जाए, तुम्हें लूटा ना जाए, ना वंच से धूर्त है, धूर्तों के द्वारा तुम्हें ठगा ना जाए, ना प्रलोभ्य से वनिता भी, स्त्रियों के द्वारा तुम लुभाए न जाओ, ना विडम्ब से लक्ष्मियाँ, लक्ष्मी के द्वारा, धन के द्वारा तुम विडम्बित न हो, अर्थात लक्ष्मी तुम्हें ठगे नहीं, तुम्हारे हाथ से निकल न जाए, ना नृत्य से मदेन, मद के द्वारा, उन्मत्ति के द्वारा तुम नचाए न जाओ, न उन्मत्ति क्रिय से मदनेन, कामदेव के द्वारा तुम उन्मत्त न किए जाओ, न आक्षिप्य से विषय, विषयों के द्वारा तुम आक्षिप्त न हो, न अकृष्य से रागेण, राग के द्वारा, प्रेम के द्वारा तुम खींचे न जाओ, न अपहृष्य से सुखेन, सुख तुम्हें तुम्हारा अपहरण न कर ले। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज इसके बाद पढ़ेंगे काम भवान प्रकृत्यैव धीरः। काम माने भले ही आप प्रकृति से ही धीर हो, धैर्यवान हो। भगवान शब्द किसके लिए आया है? चंद्रापीड़ के लिए आया है। भले ही आप
प्रकृति से स्वभाव से धैर्यवान हैं, किंतु पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारा और पित्रा च और पिता के महान प्रयत्न के द्वारा पिता के महान प्रयत्न के द्वारा आपके अंदर संस्कार को समारोपित किया गया है, संस्कार डाला गया है। आपके पिता तारापीड़ ने आपके अंदर बहुत प्रयास करके आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे संस्कार डाले हैं, किंतु तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम, जो तरल हृदय वाले लोग हैं, आप तरल हृदय वाले हैं, चंचल हृदय वाले हैं और अबोध हैं, प्रतिबुद्ध नहीं हैं, अप्रतिबुद्धम। तो ऐसे आपको धनानि मदयंती, धन आपको उन्मत्त करता है, उन्मत्त कर देगा। ऐसे लोगों को जो तरल हृदय वाले हैं और अप्रतिबुद्ध हैं, चंचल हृदय वाले हैं और अबोध हैं, ऐसे लोगों को धन उन्मत्त कर देता है। तथापि फिर भी भवत गुण संतोषो, आपके संतोष से, आपके गुण रूपी संतोष, आपके अंदर जो ऐसा संतोष है कि इतना देर से मैं उपदेश दे रहा हूँ और आप शांत होकर के सुन रहे हैं, इसी संतोष ने मुझको एवं इस प्रकार मुखरीकृतवान, इस प्रकार मुखर बना दिया है कि इदम एवं च, यही, इदम माने यह, एवं माने ही, यही और यही पुनः पुनः अविधीय से बार बार बता रहा हूँ, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि विद्वांसम अपि, विद्वान को भी, सचेतनम अपि, सचेतन को भी, महासत्वम अपि, महाबलशाली को भी, अभिजातम अपि, अच्छे कुल खानदान को वाले व्यक्ति को भी, धीरम अपि, धैर्यवान व्यक्ति को भी, प्रयत्नवंतम अपि, जो प्रयत्नवान व्यक्ति हैं उनको, ऐसे पुरुषों को भी, पुरुषम, ऐसे पुरुष को भी, यम दुर्विनीता लक्ष्मी, या जो दुर्विनीता लक्ष्मी है वह खली करोती, खल बना देती है, दुष्ट बना देती है। सर्वथा कल्याणाय पितरैः क्रियमाण अनुभवत भवान नव यौवराज्याभिषेक मंगलम। सर्वथा सब प्रकार से, क्रियमाणम अनुभवतु, सर्वथा भवान अनुभवतु, सभी प्रकार से आप अनुभव करें। आप कौन? चंद्रापीठ। सभी प्रकार से आप अनुभव करें। क्या अनुभव करें? पिता के द्वारा नव यौवराज्याभिषेकम। पिता कौन है? तारापीठ। पिता तारापीठ के द्वारा जो कल्याणकारी, कल्याण है पिता, कल्याण से युक्त पिता के द्वारा जो कल्याण से युक्त नव यौवराज्याभिषेक मंगलम, नया नया यौवराज्याभिषेक मंगल, क्रियमाणम, मंगल कार्य जो किया जा रहा है उसको सर्वथा अनुभवतु, सब प्रकार से आप अनुभव करें। कुल क्रमागताम, जो कुल क्रमागत से आया हुआ, कुल क्रमागताम, जो कुल क्रमागत से आया हुआ है, ऐसे पूर्व पुरुषय आरूढ़ धुरम, अपने से पूर्व पुरुषों के द्वारा, पूर्वजनों के द्वारा, जो पूर्वजनों के द्वारा आरूढ़ किया गया है, पूर्वजनों के द्वारा जो इकट्ठा की गई है, ऐसी धुरी को, ऐसी राज्य व्यवस्था को आप उद्वहन करें, ऐसे राज्य का आप उद्वहन करें। और अवनमय द्विषताम शिरांति, शिरांति, अवनमय माने झुकाएं, किसको? द्विषताम शिरांति, जिससे आप द्वेष करते हैं, द्वेष करने वाले शत्रुओं के सिरों को आप झुकाएं, शत्रुओं के सिरों को आप झुकाएं। और उन्नमय बंधुवर्गम, बंधुजनों के सिर को आप उन्नत करें, बंधु वर्ग को आप उन्नति की ओर ले जाएं और शत्रुओं के सिर को झुकाएं। अभिषेकानंतरश्च, अभिषेक के बाद, और अभिषेक के बाद आरब्ध दिग्विजय, दिग्विजय आरंभ करें।
कहाँ भीगा है? नहीं भीगा। अभिषेक के बाद दिग्विजय आरंभ करें। परिभ्रमण विजिताम अपि पित्रा सप्तद्वीप भूषणाम पुनर्विजयस्व वसुंधराम। आप अभिषेक के बाद दिग्विजय यात्रा आरंभ करें और भ्रमण करते हुए तव पित्रा आपके पिता के द्वारा जो सप्तद्वीप भूषणाम वसुंधराम है, 7 द्वीपों से विभूषित वसुंधरा जो पिता के द्वारा विजित है, विजय प्राप्त की गई है, जिस पर ऐसे विजितामपि विजय की गई हुई, जीती गई हुई वसुंधराम को, पृथ्वी को आप पुनर्विजयस्व फिर से जीते, फिर से उस पर विजय प्राप्त करें। सुखनाथ चंद्रापीठ से कह रहे हैं अभिषेक के बाद आप दिग्विजय यात्रा आरंभ करें और जो 7 द्वीपों से विभूषित पृथ्वी है, जो आपके पिता के द्वारा जीती गई है, आपके पिता के द्वारा विजय प्राप्त की गई 7 द्वीपों से विभूषित पृथ्वी है, इस पृथ्वी को आप पुनः विजयस्व फिर से विजय प्राप्त करें, उस पृथ्वी को आप विजय प्राप्त करें। अयं च ते कालः प्रतापम आरोपयितुम, प्रताप आरोपित करने के लिए अर्थात अपना प्रताप फैलाने के लिए, यश फैलाने के लिए अयं च ते कालः, यही समय तुम्हारे लिए उचित है, यही समय उचित है कि तो अभिषेक के बाद दिग्विजय आरंभ करो और अपना प्रताप चारों तरफ फैलाओ, क्योंकि आरूढ़ प्रतापो राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति, क्योंकि जिस राजा का प्रताप, आरूढ़ माने फैल चुका है, जिस राजा का प्रताप चारों तरफ फैला हुआ है वह त्रैलोक्यदर्शी की तरह सिद्धादेश होता है, जो तीनों काल को, भूत भविष्य वर्तमान काल को देखने वाले ऋषि मुनि होते हैं, ऐसे त्रैलोक्यदर्शी की तरह वह राजा भी सिद्धादेश होता है। कौन सा राजा? जिसका प्रताप आरूढ़ हो गया है, जो प्रताप पर आरूढ़ हो गया, जो राजा प्रताप पर आरूढ़ हो गया है, ऐसा राजा त्रैलोक्यदर्शी की तरह सिद्धादेश होता है। इति एतावत् अविधेय उपससाम, इतना कह करके वह सुखनास तुष्णीम बभूव, उपससाम मतलब तुष्णीम बभूव, चुप हो गए, शांत हो गए। इतना उपदेश दिए, उसके बाद सुखनास चुप हो गए। अब उपशांत वचसी सुखनासे, सुखनास के शांत हो जाने पर चंद्रापीडस्ताभियमलाभि उपदेश वाग्भी, चंद्रापीड उन मल रहित उपदेश के वाक्य के द्वारा, उपशांत वचसी सुखनासे, सुखनास के शांत हो जाने पर चंद्रापीड ताभियमलाभि उन मल रहित उपदेश वाग्भी, उपदेश के वाक्य के द्वारा प्रक्षालित इव मानो धुला गया हो, उन्मीलित इव मानो जगाया गया हो, स्वच्छीकृत इव मानो निर्मल कर दिया गया हो, निर्मृष्ट इव मानो पोंछा गया हो, अभिषिक्त इव मानो सींचा गया हो, अभिलिप्त इव मानो उस उपदेश वाक्य से लिप्त हो गया हो, अलंकृत इव मानो उस वाक्य के द्वारा, उस वाणी के द्वारा अलंकृत किया गया हो, पवित्रीकृत इव मानो पवित्र कर दिया गया हो, उद्भाषित इव प्रकाशमान हुआ मानो चमकाया गया हो, मानो प्रकाशित किया गया हो, प्रीत हृदयो वह प्रीत हृदय वाला, प्रसन्नचित हृदय वाला चंद्रापीड मुहूर्तम स्थित्वा, थोड़ी देर वहाँ पर स्थित रहा, क्षण भर के लिए मुहूर्त भर वहाँ पर स्थित रहा, उसके बाद स्वभवनम अजगाम, अपने भवन को आ गया, उसके बाद अपने भवन की तरफ चल पड़ा। अब यहाँ पर सुखनास का उपदेश समाप्त होता है। सुखनास का उपदेश तो यहीं पर समाप्त हो गया। इति एतावद अविधेय उपससाम, इतना कहकर जब सुखनास चुप हो जाते हैं तो सुखनास का उपदेश यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
और यहाँ पर बाणभट्ट उपसंहार करते हुए कहते हैं, उपशांत वचस सुकनास के शांत हो जाने पर चंद्रापीड़ ताभि अमलाभि उपदेश वाग भी उस मल रहित उपदेश वाणी के द्वारा प्रक्षालित मानो धुला गया हो, उन्मीलित मानो जगाया गया हो, सुक्षीकृत मानो निर्मल किया गया हो, निर्मृष्ट मानो पोंछा गया हो, अभिषिक्त मानो सींचा गया हो, अभिलिप्त मानो लिप्त हुआ हो, अलंकृत मानो उसे अलंकृत किया गया हो, पवित्रीकृत मानो उसे पवित्र किया गया, क्या उद्भाषित मानो उसे चमकाया गया, मानो वह प्रकाशित किया गया हो। ऐसा चंद्रापीड़ प्रीत हृदय प्रसन्नचित हृदय वाला चंद्रापीड़ मुहूर्तम स्थित्वा थोड़ी देर स्थित होकर के स्वभवनम अजगाम अपने भवन की ओर चला गया। यहाँ पर सुखनासोपदेश नामक ग्रंथ है। यहाँ आप देखेंगे स्वभवनम आजगाम, प्रीत हृदय मुहूर्तम स्थित्वा स्वभवनम आजगाम अपने भवन की ओर लौट आया, अपने महल में लौट आया। अब इति श्री बाणभट्ट विरचितायां कादम्बरी कथायां सुखनासोपदेश वर्णनम समाप्तम। इति इस प्रकार से श्री बाणभट्ट विरचितां श्री बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथा के सुखनासोपदेश वर्णनम सुखनासोपदेश का वर्णन समाप्त होता है। अब हम सुखनासोपदेश नामक ग्रंथ का शब्दशः अध्यापन कर चुके हैं। इस अध्यापन क्रम को समाप्त करते हुए हम मिलते हैं किसी अन्य ग्रंथ की वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।